हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर की तरफ से आपको फॉर्म निकल के आ चुका है। उष्णकटिबंधीय वन अनुशासन संस्था इसके तरफ से TFRI यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो नोटिफिकेशन यहाँ पे शो कर रहा है ग्रुप सी पोस्ट जबलपुर, यहाँ के लिए आपको निकल के आ चुका है फॉर्म। इसके अगर आपको ज़्यादा डिटेल है तो jobrasta.com पे जाकर इसका एलिजिबिलिटी और इसका जो भी डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो फॉर्म भर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको वेबसाइट पे आ सकते हैं। जो भी इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचे। इस वीडियो में बताने वाले हैं हम कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं इसका। तो सबसे पहले तो हम इसके वेबसाइट पे आ जाएंगे, TFRI जबलपुर मध्य प्रदेश के। वहाँ से हम इसको ऑन कर लेंगे और इसको सेवाएं देख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डेट दिया हुआ है 12/12/2022, उसके बाद 1/1/2023 तक। फिर उसके बाद लिखा है कार्य में यहाँ क्लिक करें, तो हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करें तो देखिए ये आपका जो है फॉर्म निकल के आ चुका है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है ना, डॉक्यूमेंट टू बी फर्निश्ड इन ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ वन क्वेश्चन सेट द फोटोग्राफी अटेस्ट कॉपी एप्लीकेशन फॉर। मतलब ये कि आप लोग जो भी इस फॉर्म को भरेंगे तो ये इसके साथ साथ वाला वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने पास रखना है। उसके बाद है एप्लीकेशन नंबर, लास्ट में आपको OTP आएगा जो कि रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पे आएगा। तो वेरीफाई करने के लिए आपको OTP का भी ज़रूरत पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है पर्सनल अप्लाइंग किस पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मान के चलिए आप मल्टीटास्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर LDC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दोनों सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अप्लीकेंट नेम में। तो अप्लीकेंट नेम में अपना नेम, फिर उसके बाद है फादर्स या हस्बैंड नेम, तो जो भी फादर का नेम होगा, या फिर शादीशुदा है तो हस्बैंड का नेम आप उसमें भर सकते हैं। उसके बाद है मदर नेम। उसके बाद है कैटेगरी। कैटेगरी में देख लीजिएगा जैसे कि OBC, इसमें नॉन क्रीमी लेयर वाला ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप उसमें जो भी आपका कैटेगरी होगा वो भर लीजिएगा। अगर जनरल EWS में है तो जनरल कर सकते हैं, SC ST OBC क्रीमी लेयर उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी होगा वहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है नेशनलिटी में इंडियन, जेंडर मेल फीमेल जो भी हो, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, अपना मंथ और अपना डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जब सेलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ पे देखिए एज आपका ऑटोमेटिकली वो काउंट करके बता देगा। उसके बाद है आप MP के डोमिसाइल हैं कि नहीं, अगर यस है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद है एक्स सर्विसमैन, यानी आप पहले से किसी सरकारी जॉब में हैं कि नहीं है। अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद है फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो फिजिकली अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस कीजिए, किस टाइप के हैंडीकैप है तो वहाँ पे उसका भी ऑप्शन है, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, तो आप शादीशुदा हैं कि नहीं है। अगर शादीशुदा है तो मैरिड पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो सिंगल पे क्लिक कीजिए। अगर मैरिड पे क्लिक करते हैं तो आपको नंबर ऑफ़ चाइल्ड बताना पड़ेगा, और उसके बाद मैरिज डेट बताना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट चाइल्ड का बर्थडे कब था, और लास्ट चाइल्ड ट्विंस यानी जुड़वा है कि नहीं है। तो इतना आपको डिटेल बताना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप सिंगल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जब इसको ओपन कीजिएगा साइट को तो यहाँ पे देख लीजिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि टेक्निकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बोटनी, जूलॉजी, बायोटेक, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन सब सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। LDC के लिए क्या कर रहा है, 12 होना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए उसी तरह से, ड्राइवर के लिए, तो सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। मल्टीटास्किंग, तो इन सब के लिए आप जिस लेवल का आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग लेवल का आपका क्वालिफिकेशन मांग रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद उस अनुसार आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल फिल कर सकते हैं। जैसे कि टेंथ पासिंग ईयर आपका कब है, आप कहाँ से पास हैं, यूनिवर्सिटी से, CBSE से, या फिर बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड, जिस भी बोर्ड से। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद ऑब्टेन्ड परसेंटेज। तो परसेंटेज में आप यहाँ पे लिखना है। जो भी अगर CBSE के हैं उनका तो होता है CGPA में, तो उसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, ठीक है। 12 का जहाँ से किए हैं
उसका ईयर जिस ईयर में किए होंगे, जहाँ से किए हैं उसका यहाँ पे कर देना है, और उसके बाद उस स्कूल का नाम, और उसके बाद जितना उसमें मार्क्स आया है उसको कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि जो आपको परसेंटेज में ही देना है। अगर CBSE के भी हैं तो उसको आप चेंज करके परसेंटेज में ही दीजिएगा। नेक्स्ट है अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये आप एम्प्लॉय हैं कि नहीं, तो अगर जॉब में है तो कीजिएगा यस, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो नो अगर नहीं है तो, अगर है तो यस। उसके बाद पूछ रहा है आपका, देख लीजिए ये LDC क्लर्क वाला जो मल्टीटास्किंग, इसमें ड्राइवर वाला भी था ना, तो उसके लिए ही पूछ रहा है कि जैसे डू यू हैव टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, एलिजिबिलिटी 25 वर्ड। तो ये आपका टाइपिंग टेस्ट का दे रहा है कि टाइपिंग टेस्ट, तो इसमें से आपको यहाँ पे ऑप्शन में है हिंदी, इंग्लिश, नॉन, बोथ। तो कोई एक ना एक ज़रूर आपको सिलेक्ट करना है कि जैसे कि आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश के लिए, हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी के लिए डू यू हैव टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड, तो आपका इतना स्पीड है कि नहीं है हिंदी में या इंग्लिश में। तो जो भी आपका उसमें है, अगर जैसे किसी का इंग्लिश है, किसी का हिंदी है, तो आप वो अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई हिंदी में टाइपिंग करता है, कोई इंग्लिश में टाइपिंग करता है, इसलिए। चलिए आ जाते हैं एड्रेस पे। तो आपको इसमें एड्रेस अपना फुल डिटेल देना है, जो भी आपका स्टेट हो, ईमेल आईडी, सिटी, पिन कोड, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, अपना सारा एड्रेस हमको इसमें इंटर करना है। सारा एड्रेस हम इसमें लिख लेंगे, कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन एड्रेस है। जब एड्रेस हम इसमें फिल कर लेंगे, सारा मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर बचा ना। चलिए उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, तो अगर सेम है तो टिक कर दीजिएगा, अगर सेम नहीं है तो उसको टिक मत कीजिएगा। उसके बाद है बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल में अकाउंट नंबर डालिए, बैंक का नाम डालिए, अकाउंट होल्डर नेम डालिए और IFSC कोड। और उसके बाद है फर्स्ट प्रेफरेंस, माने आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फर्स्ट सिटी का प्रेफरेंस, उसको इंटर कीजिए, उसमें कोड डालिए। अब नेक्स्ट है आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने वाला। तो फ़ोटो सिग्नेचर मैंने इससे पहले भी जो फॉर्म वाला वीडियो जो डाले हुए हैं उसमें बताए हैं कि आप उसको पहले से एडिट करके रख लीजिए, आपको सुविधा होगी। तो एडिट करके रखिए और उसके बाद उसको वहाँ से आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, इस तरह का आप कर लीजिए डाउनलोड, और उसमें ऊपर में आप लगा दीजिए फ़ोटो और नीचे में सिग्नेचर। देखिए इसमें पहले से रखा हुआ है। अब यहाँ से इसको क्रॉप कीजिए, क्रॉप कर लेते हैं। देखिए क्रॉप करके ये फ़ोटो सिग्नेचर दोनों आ चुका है, उसको टिक कर लीजिए कि मैं जो भी डिक्लेरेशन है वो सही है। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से किसी एक पर OTP जाएगा, OTP उसमें डालेंगे और उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो जो 10th का है 10th का अपलोड कर देंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट 12 और फिर फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन करेगी। तो फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन में तो आप आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, कास्ट में जाति अपलोड करना है, 12 वाला 12 मार्कशीट, 10th वाला 10th मार्कशीट, सारा का सारा जो है वो आपको अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद फिर सबमिट कर देना है। सब पे सिलेक्ट टिक कर देंगे कि मतलब ये देखिए वहाँ पे दिया हुआ है ना, मैंडेटरी में है, ये इतना आपको करना ही है। और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। देखिए ये आपका जो है फॉर्म भरा हो चुका है और एप्लीकेशन फ़ी दे रहा है। तो आप यहाँ से प्रोसीड कर दीजिए कि मत पेमेंट के लिए, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया। तो अब पेमेंट आप जिस माध्यम से करना चाहते हैं, आपको जो जैसा सुविधा हो उसको सेलेक्ट कीजिए। नेट बैंकिंग का है तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI, वैलेट, आपको जिस तरह से सुविधा हो आप उस तरीके से पेमेंट उसका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं पेमेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना डिटेल दे देते हैं और उसके बाद पेमेंट उसको कर लेते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे हम एंटर करते हैं सारा डिटेल। चलिए तो ये हमारा पेमेंट के बाद प्रिंट हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।